हेलो गाइस, आई एम शुभम वर्मा और आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या प्रक्रियाएं थी, किन किन लोगों ने हिस्सा लिया। तो आज संविधान सभा क्या बनी, क्या हुआ, वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1934 में पहली बार संविधान के गठन का मांग रखी गई, जो विचार आया वो रखा गया था। और ये किसने रखा था? ये एम.एन. रॉय ने रखा था। एम.एन. रॉय ने रखा था। और ये जो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है। और 1935 में पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। 1935 में संविधान सभा की मांग उठाई गई थी किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। ठीक है। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण जो होगा ना, वो वैश्य मताधिकार के द्वारा चुना जाएगा। मतलब कि जो यंग लोग हैं वो मताधिकार के द्वारा ही संविधान सभा चुनेंगे। ठीक है, तभी होगा, क्योंकि ये 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। और 1940 में इस मांग को अगस्त प्रस्ताव, जो ब्रिटिश लोगों ने भेजा था कि अगस्त प्रस्ताव की, उन्होंने इस मांग को मान लिया था कि संविधान सभा की घोषणा को, संविधान के निर्माण को 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पर 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था ना, उसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया था। ये कह के कि ये हमारे पक्ष में नहीं है। मुस्लिम लीग ने 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसको स्वीकार कर दिया था। पर उसके बाद में जो कैबिनेट मिशन आया था उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि कहा गया था कि मुस्लिम लोगों को अलग प्रांतीय या अलग जो भी उनकी मर्जी होगी वो भारत में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया था। ठीक है। और जो कैबिनेट मिशन योजना के जो प्रस्ताव थे ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे संविधान सभा के निर्माण के लिए। ठीक है। तो क्या क्या थे कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव, देखते हैं। योजना के प्रस्ताव तो सबसे पहला ये था कि जो संविधान सभा की जो कुल संख्या थी ना 389, उसमें से डायरेक्ट 296 ब्रिटिश भारत प्रांत थे ना, उनको दे दी गई थी कि उन पे ब्रिटिश भारत के सदस्य होंगे। और जो 93 सीटें थी वो देशी रियासतों को दी गई थी। और जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी गई थी। मतलब 10 लाख पर एक सीट होगी, एक सीट थी। और सीटों का निर्धारण 3 समुदायों में किया गया था। मुस्लिम, सिख एवं सामान्य। ठीक है। और इनका जो मतदान होना था ना, वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में तरीके से करना था। जैसे कि राष्ट्रपति का होता है
कि सब डाल देते, पर ऐसे जैसे मुख्यमंत्री इनका होता है वैसे नहीं था, ये जैसे राष्ट्रपति का होता है ना वैसे था। क्या बोलूं, ठीक। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों का चयन था ना, वो रियासतों के प्रमुख द्वारा करना था। जो वहाँ के जो देशी राष्ट्रों को जो प्रतिनिधियों का जो चयन करना था, जो उनको प्रेजेंट करते, उनका चयन देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, ठीक है। सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा करना था। और संविधान सभा के चुनाव जो होने थे ना, वो जुलाई अगस्त 1946 में होने थे। जुलाई अगस्त 1946 में होने थे, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। कि जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो संविधान सभा का गठन तो हो गया था, पर संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, कि उनको कैसे कार्य करना था, कैसे संविधान बनाना था, तो उस पर वो देखते हैं एक बार। कार्य प्रणाली संविधान सभा की, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। कब हुई थी पहली बैठक? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं थे पहली बैठक के, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। पर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। SH मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कब हुआ ये? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष बन गए थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसके बाद में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जो 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव जो राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनने के बाद पारित किया गया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था कि संविधान सभा स्वतंत्र संपूर्ण गणराज्य भारत को घोषित करती है, मतलब भारत एक स्वतंत्र गणराज्य होगा, संविधान सभा में घोषित किया गया। दूसरा पॉइंट, जो भारत में शामिल होंगे वह भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ठीक है। वो सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा होगा, सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा होगा। और शक्तियों का स्रोत था वो भारतीय जनता को माना गया, भारत की जनता को माना गया शक्तियों का स्रोत। फिर क्या गया? सभी लोगों को न्यायिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता व सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और नैतिकता की स्थापना होगी। तो क्या कहा गया? सभी लोगों को न्याय,
राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा होगी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा होगी। अवसर की समता ठीक है, अवसर की समता होगी। विधि मतलब लो, विधि मतलब कानून, लो के समक्ष समता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्त करने की क्षमता होगी। विश्वास भ्रमण करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, और लोक नैतिकता की स्थापना की स्वतंत्रता होगी। लोक नैतिकता की स्थापना की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये किस में कहा गया? ये कहा गया संविधान सभा में कहा गया था। संविधान सभा में कहा गया। ठीक है, कि भारत के सभी लोगों को राजनीतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा दी जाएगी। अवसर की समता होगी, विधि के समक्ष समानता होगी, विचार व अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी, विश्वास व भ्रमण करने की स्वतंत्रता होगी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, लोक नैतिकता स्थापना करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक, और संविधान सभा में ST, OBC और SC को सुरक्षा देने का वादा किया गया। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है उनको सुरक्षा देने का वादा किया गया। और कहा गया संघ की एकता की सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, और भारत के भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र की सुरक्षा और प्राचीन भूमि को विश्व में उसका स्थान दिलवाया जाएगा। विश्व में उसका स्थान दिलवाया जाएगा। ठीक है, इस प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में जो पॉइंट थे उन सभी को। ठीक है, इसके बाद में संविधान स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो परिवर्तन हुए थे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो परिवर्तन हुए उनको देखते हैं। मुख्यतः 3 परिवर्तन हुए थे। ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो सभा को इसमें पहला था ये कि सभा पूरी तरह स्वतंत्र हो गई थी, जो कोई भी संविधान बना सकती थी। मतलब कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक है,
इसमें क्या करती है कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी, विधायिका भी बन गई थी। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले तो सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। देश के लिए विधायिका का कार्य था जो देश के लिए आम कानून लागू करना। ठीक है, आम लागू करना था और इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। मतलब क्या था, इस प्रकार किया संविधान सभा भारतीय स्वतंत्र की जो पहली संसद बनी थी, संविधान सभा भारतीय जो स्वतंत्र भारत था ना, उसकी पहली संसद बनी थी। जब भी संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते थे तथा और जो विधायिका के रूप में कार्य करती थी JV मालवकर इसके अध्यक्ष होते थे, JV मालवकर। ठीक है, संविधान सभा ये कब तक, मतलब अभी ये क्वेश्चन आता है कि कब तक दोनों एक संविधान सभा विधायिका और संविधान सभा के रूप में कार्य किया। ये था लास्ट 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों के रूपों में कार्य करती रही तथा इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने विधायिका के रूप में भी कार्य किया और संविधान सभा के रूप में भी कार्य किया। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करते तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते तथा जब विधायिका के रूप में ये कार्य करते तब JV मालवकर जी इसके अध्यक्ष होते थे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हुए थे भारतीय संविधान से अलग हो गए थे और उनकी संख्या थी 299 संख्या थी जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो भारत से अलग हुए थे। और इस संविधान सभा के संविधान निर्माण और आम कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा के थोड़े अलग कार्य थे जो ऑब्वियस सी बात होने थे। इतना बड़ा भारत का लिखित संविधान है तो इसके लिए थोड़े और अन्य कार्य थे जो इस संविधान सभा को करने थे। तो वो जो कुछ प्रमुख अन्य कार्य थे वो देख लेते हैं एक बार। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई भारत को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाए गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। कितना टाइम? 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान को देखा था, मतलब देखने को क्या बोलते हैं, अवलोकन किया था। ठीक है, अवलोकन किया था, 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर लगभग 114 दिनों तक विचार किया गया था, तब जाके संविधान का निर्माण हुआ था। और संविधान के निर्माण कुल खर्च 64 लाख रुपये हुआ था। कुल खर्च 64 लाख रुपये हुआ था और इसकी अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अब कुछ
संविधान सभा की समितियाँ देखते थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में भूमिका निभाई थी। समितियाँ, पहले कुछ बड़ी समितियाँ देख लेते हैं। बड़ी समितियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आती है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। फिर है राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद आती है प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। और फिर है संचालन समिति, संचालन समिति। और इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहली जो 3 समितियाँ थी, संघीय शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो अभी बात करें वो बड़ी समितियाँ थी जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसके बाद आती है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर। संविधान निर्माण में संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसने नई संविधान के प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जो इनमें से 7 सदस्य थे। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फिर थे NL गोपाल स्वामी अय्यर थे, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर M.K. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N. माधव राव थे, जो मतलब कि स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। फिर इनकी जगह ली थी B.L. मित्र ने इनकी जगह ली थी। T.T. कृष्णमाचारी थे जिन्होंने 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी, ठीक है। तो इन सभी समितियों में प्रारूप समिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद आती है प्रांतीय विधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय विधान समिति। फिर आती है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। किनके लिए? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यों व जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। और इसके अंदर काफ़ी उप समितियाँ थी, जैसे मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति थी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यों के लिए उप समिति थी। इसके थे अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी और इसके थे S.C. मुखर्जी, ठीक है। और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के जो अध्यक्ष थे वो थे A.V. ठाक्कर, ठीक है, जो छोड़े गए क्षेत्र थे, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र थे। तो ये था प्रारूप, ये थी संविधान सभा। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के गठन के लिए जो प्रक्रिया हुई, जो महत्वपूर्ण समितियाँ बनाई गई, जो उन समितियों के द्वारा कार्य किए गए, वे सभी संविधान निर्माण के रूप में, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी को पता, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसलिए इसको बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लिया गया था, 2 साल 11 माह 18 दिन का। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ। होप यू लाइक इट, so please like and share and subscribe. See you in next video.